दोस्तों, आप देख रहे हैं मिनी हॉरर स्टोरी 3.0। तो अब क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। रात के अंधेरे में शहर से दूर स्थित एक पुराना हॉस्टल ऊंची दीवारें से घिरा हुआ और गहरी खामोशी में डूबा हुआ। हॉस्टल के बारे में मशहूर था कि वहां रात को 3 बजे घंटा बजता है, जिसकी आवाज से पूरे हॉस्टल में दहशत फैल जाती है। यह घंटा क्यों बजता है कोई नहीं जानता, लेकिन जिसने भी इसकी आवाज सुनी उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रवि और उसके 4 दोस्त ने आदित्य और नेहा, सीमा और उनने कॉलेज के हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। हॉस्टल का वातावरण दिन में सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही माहौल अचानक ठंडा और रहस्यमयी हो जाता। पहली रात को जब वे हॉस्टल पहुंचे तो वार्डन ने उन्हें चेतावनी दी, रात के 3 बजे के बाद बाहर मत निकलना और अगर घंटी की आवाज सुनाई दे तो ध्यान मत देना। रवि ने इस चेतावनी को मजाक में लिया और अपने दोस्तों के साथ इस पर हंसी मजाक करने लगा, लेकिन नेहा ने महसूस किया कि वार्डन की आंखों में एक अनाहक डर था। हॉस्टल की पहली रात शांत थी, लेकिन जैसे ही घड़ी में 3 बजे और समय दिखाया और रवि उसके दोस्तों ने गहरी गूंजती हुई घंटी की आवाज सुनी। यह आवाज कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन उसमें ऐसा कांपना था कि रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सच में घंटा बजा? नेहा ने धीरे से पूछा। चलो देखते हैं, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी दोस्त अपने कमरे से बाहर निकले और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। हॉस्टल के गलियारे ठंडे और खाली थे। अचानक नेहा ने देखा कि दीवारों पर अजीब सी छाएं चल रही है। क्या ये हमारी परछाई है? सीमा ने कांपती आवाज में पूछा। यहाँ से वापस चलो, आदित्य ने घबराते हुए कहा, लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। आवाज उन्हें हॉस्टल के पीछे बने हुए पुराने स्टोर रूम तक ले गई। यह कमरा हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस रात दरवाजे थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से एक ठंडी हवा बह रही थी। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर एक पुराना लटका हुआ था जिस पर खून के धब्बे थे। घंटे के पास एक फटी हुई डायरी पड़ी थी। रवि ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, यह घंटा 25 साल पहले हुई एक भयानक घटना का गवाह है। रात के 3 बजे इस हॉस्टल में आग लगी थी। उस आग में 13 छात्र जिंदा जल गए थे। उनकी आत्माएं अब भी इस हॉस्टल में भटक रही हैं। डायरी के पन्ने पढ़ते ही रवि को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। अचानक घंटे में खुद ब खुद बजना शुरू किया। यहाँ से भागो, रवि ने चिल्लाया। सभी दोस्त किसी तरह कमरे से बाहर निकले, लेकिन घंटे की आवाज अब पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी। दीवारों पर चलती हुई परछाइयां नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आत्माएं उनसे बात करना चाह रही थी। सुबह होने पर वे सभी वार्डन के पास गए और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश की। वार्डन ने बताया कि 25 साल पहले हॉस्टल में आग लगी थी। वह आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि किसी तांत्रिक ने इसे जलाया था। तांत्रिक ने इस छात्र की आत्माओं को अपनी शक्ति के लिए बंदी बना लिया था। क्या उनकी आत्माओं को मुक्त किया जा सकता है? नेहा ने पूछा। हाँ, लेकिन इसके लिए घंटा बजने से पहले ही उस तांत्रिक की शांति को खत्म करना होगा, वार्डन ने कहा। रवि और उसके दोस्त ने वार्डन के बताए हुए तरीके से तांत्रिक की शक्ति को खत्म करने की निश्चय किया। वार्डन ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिस घंटे के पास जाकर जोर से बोलना था। रात को ठीक 3 बजे वैसे ही स्टोर रूम के पास पहुंचे। घंटा फिर से बजने लगा। कमरे में भयानक आवाजें गूंजने लगी। आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कमरे में जलती हुई परछाई गायब होने लगी। घंटे की आवाज धीमी पड़ने लगी। अंततः एक तेज धमाके के साथ घंटा गिर गया और वह एक सफेद रोशनी में पूरे कमरे में फैल गई। आत्माओं की चीखें शांत हो गई। अगले दिन हॉस्टल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह रहस्यमय घटना गायब हो चुका था। दीवारों पर लगे खून के निशान भी मिट गए थे। वार्डन ने उन्हें बताया कि आत्माएं अब मुक्त हो चुकी है। हॉस्टल अब पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। रवि और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि वह अनुभव उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए
खो गया था। कुछ दिनों बाद रवि को अपने कमरे में एक पुरानी घड़ी मिली। वह घड़ी हर रात 3 बजे बजने लगती थी, जैसे कोई यह याद दिलाना चाहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या वो घंटा सच में खत्म हो चुका है या आत्माएं अब भी वापस लौटने की राह देख रही है? जानने के लिए हमारी अगली कहानी जरूर देखें। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक यू।